अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो ये वीडियो लाजमी देखिए। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। बहुत दफ़ा बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। हालांकि आप उनको देख के या मिल के या उनका माहौल देख के या उनको उनको मिल के आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ है, बस वो एक मायूसी में होते हैं। आप वो चीज़ वो देख नहीं पाते, या उनकी एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसी बन चुकी होती है। वो क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है कि वो एक ही काम किए जाते हैं बहुत सालों तक। एक ही जैसी जिंदगी होती है, वही सुबह उठना, वही जॉब पे जाना, वही वापस आना। या खवातीन का होता है कि वैसे उठना, खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, वही सेम 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 चलता है। इतना कि वो ऐसे मायूस हो जाते हैं कि उन्हें लगता है जिंदगी खत्म हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ मैं चीजें बताऊंगी जिनसे उनकी जिंदगी चल निकलेगी, उन्हें लगेगा कि जिंदगी नई हो गई है। पहली चीज जो है वो है नई जॉब ढूंढें। अच्छा, बहुत से लोग बहुत सालों तक जिनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है जो नहीं निकल सकते उससे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बाज़ लोग एक ही जगह पे एक ही चीज़, एक ही जॉब पे जा जाके एक ही माहौल में ना, उनको एक मायूसी सी हो जाती है, उन्हें अपनी सलाहियतें कम लगने लगती हैं, या वो कुछ नया सीख नहीं पाते, नए लोगों से मिल नहीं पाते। इस वजह से उनकी ज़िंदगी में मायूसी आ जाती है। तो कभी भी आपको ऐसा फील होता है अपनी जॉब के हवाले से, जब आप जाते हैं डेली उन्हीं लोगों से मिलना, उसी सिचुएशन में, वही काम, वही ऑफिस, या स्कूल में आपकी जॉब है, या ऑफिस में है, या कहीं भी, तो जिनकी ऐसी जॉब होती है जो स्टक वाली होती है, उन्हें ये बहुत जल्दी कुछ 2-3 सालों में ऐसा लगने लगता है कि बस सब यहाँ से निकलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मायूसी होने लगी है, तो हो सकता है आपने छुट्टी ली हो, या कुछ वक्त के लिए आप अलग हो जाएं जॉब से, तो भी आपको चेंज हो। लेकिन वो कुछ वक्त के लिए होगा, उसके बाद वही ऑफिस होगा, वही जगह होगी। तो उससे अच्छा है कि आप जॉब चेंज कीजिए। ये नहीं कि आप बनी बनाई जॉब को मतलब जाने दीजिए, लेकिन ये कि उससे अच्छी कोशिश कीजिए। हो सकता है उससे अच्छा कुछ माहौल, उससे अच्छी जगह आपको मिले, तो आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाए, आपको आपकी ज़िंदगी नई लगने लगे आपको। क्योंकि ऐसा होता है कि छोटा सा चेंज भी बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी को नया बना देता है। वो हमें शायद काम वही हो, लेकिन जगह के चेंज से, या माहौल के चेंज से, या आसपास के लोगों के चेंज होने की वजह से आपको आपकी ज़िंदगी नई लगने लगती है। तो कभी भी एक चीज़ से स्टक मत होइए, एक ही जॉब से। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लाजमी लीजिए। ये नहीं कि कोई किसी भी जगह पे चले जाए, लेकिन जब आपको लगे कि इसमें फ़ायदा है, ये अच्छी जगह भी है, चेंज भी आएगा, तो लाजमी ये चीज़ कीजिए, अपने जॉब को चेंज कीजिए। सेकंड चीज़, कोशिश कीजिए किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ आपको नए लोग मिले। जब भी आप एक ही सिचुएशन में अपने आप को स्टक आप महसूस होता है अपना आप, तो हमें नए लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों से मिलके, उन्हीं लोगों की बातें सुन के, उसी जगह पे मतलब एक ही माहौल में, एक जैसी बातों में वो हमें जानने लगते हैं, हम उन्हें जानने लगते हैं, तो हम स्टक हो जाते हैं, हम निकल नहीं पाते। तो हमें लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ सेम एक जैसी चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में नए लोगों से मिलिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं जा नहीं पाते ऐसी जगहों पे जहाँ हम नए लोगों से मिलें, तो अपने आसपास ही अपने कोई क्लब है, कोई ऐसा कोई जैसे जिम होता है, जिम ज्वाइन कीजिए जहाँ आपको नए लोग, या ऐसी बाज़ औक़ात आपके आसपास, आपके कॉलोनी में, या आपके जहाँ भी आपका वो होता है, वहाँ कोई पार्क्स होती हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ आप जाके बैठते हैं तो लोग नए लोगों को देखते हैं, नए बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, तो आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी ज़िंदगी चेंज होने लगती है। आप नए लोगों से सलाम दुआ, नई बातें पता चलती हैं, एक ज़िंदगी नई नई लगने लगती है। और जब आप निकलते हैं कहीं, तो आपको रोज़ाना उसके लिए एक नया लुक भी बनाना होता है, आपको अच्छा भी लगना होता है। आप जाके कहीं जहाँ जाके बैठते हैं, तो वहाँ जब आप नए लोगों को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो नए लोगों से मिलें, आपको ज़िंदगी नई लगने लगेगी। थर्ड चीज़, अपना कोई पसंदीदा काम स्टार्ट कीजिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्कूल में, कॉलेज में हमें कोई काम बहुत पसंद होता है, पेंटिंग पसंद होती है, गाना पसंद होता है, कुछ लिखना पसंद होता है, कुछ बनाना पसंद होता है, कुछ क्राफ्ट, कुछ चीज़ें।
लेकिन जब हम अपनी अमली ज़िंदगी में आते हैं तो हम जॉब में या फैमिली लाइफ में, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, इतना स्टक हो जाते हैं वो काम भूल भी जाते हैं। लेकिन जब एक जैसी ज़िंदगी आपको लगने लगे तो आप वो काम जो आपको बहुत अच्छे से आता था या आता है, या कोई नया काम जो आप कभी चाहते थे कि वो आपको आए, तो वो सीखिए या वो कीजिए डेली आधा घंटा निकाल के 1 घंटा, तो वो आपको हर दिन आपको एक नया दिन लगेगा। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये तो पहले जैसे दिन है, क्योंकि आप रोज़ कुछ नया बनाएंगे, कोई नया सीखेंगे, तो आपको वो दिन, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आपको वो दिन नए नए लगने लगेंगे। आपको आप ज़िंदगी जीने लगेंगे, आपको आपका दिन का एक मकसद मिल जाएगा। मसलन आपको कुछ पेंटिंग बनाने का शौक़ था, या आपको शौक़ था कि आप सीखें, तो आप सीखने लग जाएं। आपको कुछ भी बनाने का ऐसा शौक़ था जो आपने पहले सीखा था या नहीं सीखा था, तो आप सीख लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी से मायूसी ख़त्म होने लगेगी। तो जब भी आप कुछ सीखते हैं तो आपका दिल दिमाग उसमें एक्टिव हो जाता है। जब कामयाबी मिलने लगती है तो आपको खुशी होने लगती है उस चीज़, वो आप उसी खुशी में होते हैं कि आज मैंने ये सीखा या आज मैंने ये बनाया। चौथी चीज़, आपको ज़िंदगी ऐसी लगती है कि ख़त्म है, तो अपने वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए। बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी से हम इसलिए मायूस हो जाते हैं कि हमें वक्त का कोई पता ही नहीं होता। एक जैसा दिन, सुबह उठे शाम के सुस्त दिन, लेज़ी दिन निकलते हैं तो हमें मायूसी होने लगती है। हमें लगता है हम किसी काम के ही नहीं हैं, हमसे तो कुछ होता ही नहीं। या वही खाना बनाना, वही बच्चों को देखना, वही ऑफिस जाना, वही ऑफिस से वापस आना, तो इससे भी लाइफ में एकदम स्टक हो जाती है। तो उसका सबसे अच्छा वे ये है कि अपने वक्त की एक डिसिप्लिन दीजिए, अपने एक वक्त का शेड्यूल बनाइए कि सुबह ये इतने बजे, ये इतने बजे। तो उससे क्या होगा, आप दिन भर एक्टिव होंगे। जब आप एक्टिव होंगे तो आपको ज़िंदगी चलती हुई लगने लगेगी, एक्टिव लगने लगेगी। आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है, कोई प्रोडक्टिव काम किया है, आप किसी काम की है, आपने कुछ सीखा है, कोई नया किया है, या आज मैंने जो गोल बनाया था उसमें मैंने अचीव किया है कि मैंने सुबह ये करना है, उसके बाद ये 1 घंटा ये देना है, 1 घंटा वहाँ देना है। तो इससे क्या होगा, आपने देखा होगा कि आप जितने भी मायूस हो, जब आप नई चीज़ें लेके आते हैं या नया सूट पहनते हैं या कुछ आपने लिपस्टिक लगा ली कुछ, तो आप चेंज लगने लगते हैं, आप खुश होने लगते हैं। तो वक्त को यूटिलाइज कीजिए, उससे आपको ज़िंदगी नई लगने लगेगी। लास्ट चीज़ जो है, खुद पे काम कीजिए। खुद पे काम का क्या मकसद है कि हम बहुत सालों से एक जैसी शक्ल, एक जैसे बाल, एक जैसा लिबास लेके पहन के वो हम एक ही जैसे लगने लगते हैं। हम अपने आप से भी मायूस हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम अच्छे दिख ही नहीं सकते या नए दिख ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं। तो खुद में चेंज कीजिए, खुद पे काम कीजिए। आप जैसा लिबास पहनते हैं या जो चीज़ आपने कभी सोची थी कि मैं कभी नहीं पहनूंगी, वो पहन के देखिए। जो कलर आप सोचते हैं कि आपने कभी नहीं पहना, वो पहनिए। वो हेयर कट जो आप सोचते थे कि मैंने कभी नहीं किया, वो कीजिए। फेस पे, बालों पे, बॉडी पे, लिबास पे, जैसे जैसे दिन में आप काम करेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी नई लगने लगेगी, अपना आप नया लगने लगेगा। आप खुद से खुश हो जाएंगे कि मैं इतना अच्छा भी दिख सकता हूँ, या मैं इतना अच्छा भी लग सकता हूँ। ये आपको खुद को फील होगा, लोगों को भी फील होगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।